चिदादित्यं किशोरांगं परे धामनि विराजितं स्वरूप सच्चिदानंद निर्विकारं सनातनं बंदो सतगुरु चरण को करु सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणिनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। उग्रई विकट कपाटुर सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करु वंदना हृदय करो प्रवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय हो। समस्त सुंदर साथ व समस्त श्रोतागण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम श्री कृष्ण जी के त्रिभेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब ये देखना है जो श्री कृष्ण जी हैं तो उनके तीन भेद कौन कौन से हैं। जो महाराज जी कह रहे हैं एक चौपाई में कि कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई। एक भेद बैकुंठ का, दूजा है गोलोक और तीजा धाम अखंड का, कहत विवेक पुराण। तो इनसे क्या पता चल रहा है कि श्री कृष्ण जी के अंदर में तीन रूप कौन कौन से हैं। जो कल की चर्चा में हमारा विषय था तीन पुरुषों का, क्षर, अक्षर और अक्षरातीत उत्तम पुरुष। तो तीनों जो पुरुष हैं उन तीनों पुरुषों का नाम श्री कृष्ण है। और वे ही यहाँ पर जब 28वें द्वापर में श्री कृष्ण जी का अवतरण हुआ तो तीनों शक्ति उनके अंदर विराजमान थी। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी को जो कहा गया है सर्वश्रेष्ठ अवतार कहा गया है। लेकिन सामान्यतः किसी को भी श्री कृष्ण जी के इन तीन भेदों के रहस्य का नहीं पता है। तो अधिकतर हम क्या देखते हैं, सुंदर साथ को या और भी सामान्य जनों को श्री कृष्ण जी के इन त्रिविध रहस्य का नहीं पता। चलो और की तो बात दूसरी है, जो हमारे निजानंद संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, कृष्ण प्रणामी कहलाते हैं, तो अधिकतर को नहीं मालूम है कि श्री कृष्ण जी के तन में किस समय कितने समय तक कौन सी शक्ति ने लीला की। वे सोचते हैं कि भी वही श्री कृष्ण है, गोकुल वृंदावन में लीला करने वाले भी वही कृष्ण है, और जो द्वारिका गए, द्वारिका में राज्य किया, वहां पर भी वही है। तो इन तीन भेदों का नहीं पता। और कुछ सुंदर साथ ऐसे हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर जो श्री कृष्ण जी का अवतरण हुआ उनके अंदर तो हमारे धनी का जोश था ही नहीं। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है कि प्रणामी समाज से जुड़कर भी श्री कृष्ण जी को अपना इष्ट मानते हुए भी इन तीनों भेदों का रहस्य नहीं पता। तो आज इसलिए इसी विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो उत्तम पुरुष है जिन्हें अक्षरातीत कहा गया है, उनकी भी साक्षी ग्रंथों में मिलती है। क्या कहा है? अक्षरातीत पुरुषोत्तम संगीता। कृष्ण एवं अक्षरातीत पुरुषोत्तम संगीता, यानी उन पुरुषोत्तम को, श्री कृष्ण जी को सच्चिदानंद कहा गया है। अब पुराण संहिता का दूसरा श्लोक आता है, जब अक्षर ब्रह्म राज्य महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वे किसके दर्शन करते हैं? क्या आता है? कूटस्थ एवं तत्धामनी
कृष्ण दर्शन लालसा। नित्य प्रियाति पर में प्रेम पूरी थे मानस। यानी जो कूटस्थ अक्षर ब्रह्म है वे नित्य प्रति अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए हृदय में प्रेम लेकर जाते हैं और उनके दर्शन करने के बाद में वापस अपने धाम में वापस आ जाते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो पुरुषोत्तम हैं, अक्षरातीत हैं, उनका नाम भी श्री कृष्ण जी है। और जो अक्षर ब्रह्म है उन सबलिक के भी कारण में अखंड गोलोक हैं, उनको भी श्री कृष्ण कहा है। वृंदावन में जो रास की वे भी श्री कृष्ण है, तो अक्षर का नाम भी श्री कृष्ण है। और जो तीसरे क्षर में है विष्णु भगवान, वे तो कृष्ण नाम से अवतार लेते ही है। हर 4 युगों में विष्णु भगवान के सतलोक से 24 अवतार होते हैं। तो हर द्वापर में श्री कृष्ण का अवतरण होता है तो वो विष्णु के ही अवतार आते हैं। लेकिन ये जो 28वां कलयुग है, इसमें तो कल के अवतार हुए प्रकट, लेकिन इनसे ही पहले जो 28वां द्वापर, जो कहा कि ब्रह्मा जी के दूसरे प्रारब्ध का 28वां द्वापर है, तो उसमें श्री कृष्ण जी जो प्रकट हुए तो उनके अंदर ये तीनों शक्तियां विराजमान थी, इसलिए ये सब अवतारों में सर्वश्रेष्ठ अवतार कहे जाते हैं। तो अब ये देखना है कि इस जो श्री कृष्ण जी ने आकर द्वापर में लीला की, तो गोपियों के साथ में जो परमधाम की ब्रह्म आत्माएं हैं उनके साथ में प्रेममयी लीला हुई। उन्होंने अपना ज्ञान प्रकट नहीं किया, इसीलिए कोई भी उनको पहचान नहीं कर पाया कि इनके अंदर कौन कौन सी शक्ति है। जब वही श्री कृष्ण जी की शक्ति 28वें कलयुग में निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में प्रकट हुए, तब उन्होंने वो सब रहस्य खोल खोल कर बताए। नहीं तो सब यही समझते रहे कि जो श्री कृष्ण जी हैं वे तो विष्णु के अवतार हैं। तो प्राणनाथ जी इस बारे में क्या कहते हैं कि ब्रह्म लीला ढपी हती अवतारों दरम्यान, सो फेर आए के अपनी प्रकट करी पहचान। यानी जब श्री कृष्ण जी के अंदर वे तीनों शक्तियां विराजमान थी तो उस समय उन्होंने केवल प्रेम की लीला की, कोई ज्ञान नहीं प्रदान किया, प्रेम की लीला की। तो किसी को पता नहीं चला उन तीनों शक्तियों का। फिर वही शक्ति स्वयं महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर उन सब रहस्यों का खुलासा किया है कि हम ही ब्रज में थे, हम ही रास में थे और हम ही अभी इस जागनी में आए हैं। तो ये त्रिधा लीला, इन त्रिधा लीला के रहस्य तो हर ग्रंथों में हैं छिपे हुए, लेकिन बिना जागृत बुद्धि के खुलासा नहीं हो पाया। जैसे गुरु नानक जी की एक साखी में आता है, कहना कृष्ण यादव में भया, कहना कृष्ण यादव में भया, पार जात गोपी ले आया, वृंदावन में रास किया। तो अब इसमें देखते हैं गुरु नानक जी क्या कह रहे हैं। कहना कृष्ण किसके लिए आया है? गोलोकी श्री कृष्ण जी के लिए। अब यादव में भया, यादव में यानी यादव श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र जो द्वारिका वासी है उनके लिए आया है, जो यदुवंशी में है। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, पार जाति गोपी ले आया, यानी पार जाति, पार की जाति कौन से? अक्षरातीत पुरुषोत्तम पूर्ण परमात्मा। वे अपनी शक्तियों को लेकर वृंदावन में आए, रास किया और रास करने के बाद में फिर वे वहीं पर वापस चले गए परमधाम में। यहाँ वापस वे गोकुल मथुरा में नहीं आए। तो अब देखते हैं गुरु नानक जी के इन शब्दों में श्री कृष्ण जी के 3 रूप छिपे हुए हैं, लेकिन उसका खुलासा नहीं कर पाए।
इनका खुलासा भी अब सतगुरु महाराज जी ही तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हैं। तो अब देखना है कि ये जो 3 पुरुष हैं, इनकी शक्ति श्री कृष्ण जी के तन में विराजमान होकर लीला की, जिस कारण इनको सर्वश्रेष्ठ कहा है। जो श्री कृष्ण जी के तन में लीला की, कृष्णेति मंगल नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मी भवन्ति सदस्तु महापातक कोटि। तो ये माहेश्वर तंत्र में श्री कृष्ण नाम के मंत्र की महिमा बताई गई है कि जो कृष्ण का नाम है वो बड़ा मंगलकारी है। इसको कोई अगर ग्रहण करता है, जाप करता है, तो उसके करोड़ों पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। तो आखिर ये इतनी पावर इस कृष्ण नाम में है क्यों? क्योंकि इनके अंदर वो तीनों पुरुषों की शक्ति समाहित है। तभी तो कहा कि जो 7 करोड़ मंत्र दिए गए हैं, उन 7 करोड़ मंत्रों में से ये मंत्र सर्वश्रेष्ठ है, श्री कृष्ण नाम। तभी तो कह रहे हैं महाराज जी कि निज नाम सोई जाहिर हुआ जिसकी सब दुनिया राह देखत। जिसकी सब दुनिया राह देख रही थी उस अक्षरातीत श्री कृष्ण नाम की, तो वो अब प्रकट हो चुका है। तो अब कृष्ण तो कह रहे हैं, लेकिन अब ये देखना है कि हम अपने इष्ट कौन से कृष्ण जी को मना रहे हैं। एक क्षर वाला रूप हुआ, एक अक्षर वाला हुआ और एक अक्षरातीत उत्तम पुरुष। तो जहां का भाव रखेंगे, जहां तक का लक्ष्य देंगे, आखिर में वहीं पर ही जाना है। तो अब देखते हैं जो श्री कृष्ण के तन में जो लीला की तीनों शक्तियों ने, तो कौन सी शक्ति ने कितने समय तक लीला की, जो मेन पॉइंट है हमारा। तो जब मथुरा में श्री कृष्ण जी प्रकट हुए, तो प्रकट होने से पहले चतुर्भुजी विष्णु भगवान देवकी और वसुदेव जी के सामने प्रकट होते हैं और उनको बताकर कि आपने ऐसे ऐसे तप किया था और तप करने के बाद में आपने मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा की थी कि हमें तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त हो। तो मेरे जैसा तो कोई नहीं है, इसलिए मुझे खुद यहाँ पुत्र रूप में तुम्हारे यहाँ प्रकट होना पड़ रहा है। तो वे विष्णु भगवान दर्शन देकर कहते हैं कि ये जो 2 भुजा बालक प्रकट होने वाले हैं, इनको तुम कहाँ ले जाना? गोकुल में नंद बाबा के यहाँ ले जाना। तो अब देखना है कि 2 भुजी बालक जो प्रकट हुए वे कौन थे? आत्म अक्षर जोश धनीधाम। उनके अंदर अक्षर ब्रह्म की आत्मा थी और राज्य महाराज जी का जोश था। तो जब वे मथुरा से गोकुल गए, तो वहां पर जो लीला की गोपियों के साथ में 11 वर्ष तक की जो लीला हुई, वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आवेश से युक्त लीला थी, जो उन्होंने अपने सखियों के साथ में प्रेममयी लीलाएं की। 11 वर्ष की लीला करने के बाद 52 दिन तक जो विरह रहा, और विरह के बाद फिर वृंदावन में जाकर उन्होंने बांसुरी बजाई, जहां पर रासरमण किया, जहां पर क्या कह रहे हैं? कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम, कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम प्रियाभि पार्थित प्रेमना रमे वृंदावन विभु। यानी वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद अपनी अंगनाओं को लेकर वृंदावन में आए और वहां पर उन्होंने अखंड रास किया। और उसके बाद वे कहाँ चले गए? परमधाम में। और यहां पर जो दोबारा से फिर प्रकट हुए, जिसे कल्पांत भेद कहा है, उसके बाद में जब श्री कृष्ण जी यहां पर प्रकट हुए, तो उनके अंदर राज्य का आवेश नहीं, गोलोकी श्री कृष्ण जी, उन्होंने 11 दिन की लीला की। 7 दिन तो उन्होंने गोकुल की लीला की और 4 दिन में उन्होंने मथुरा की लीला की, जिसमें उन्होंने कंस का उद्धार किया, चाणूर मुष्टिक को मारा, कुबलिया पेड़ हाथी को मारा, उग्रसेन जी को तिलक देकर उनका राज्याभिषेक किया। तो ये 11 दिन की लीला गोलोकी श्री कृष्ण जी की है। फिर उनके बाद में जितनी भी 112 वर्ष तक लीला चली,
जब वे द्वारिका में गए, वहां पर राज्य किया, तो वे सब विष्णु भगवान की लीला है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि श्री कृष्ण जी के तन में ही कितने समय तक कौन कौन सी शक्ति ने लीला की। तो यह है श्री कृष्ण जी के अंदर निहित तीनों शक्तियों का भेद। विस्तार इसका बहुत बड़ा है, लेकिन अभी इसको शॉर्टकट में ले रहे हैं ताकि पता चल जाए कि श्री कृष्ण जी के तन के अंदर ही जो कहा गया है कि एक भेद बैकुंठ का, दूजा है गोलोक और तीजा धामखंड का, कहत विवेक पुराण। तो श्री कृष्ण जी के अंदर ये तीनों शक्तियों ने, तीनों पुरुषों की शक्तियों ने क्रिया की है, तो इसलिए सर्वशक्ति संपन्न है। तो ये श्री कृष्ण जी के नाम की महिमा अपरंपार है। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जी का नाम लेने मात्र से, क्या कह रहे हैं, दीक्षा मात्रेण कृष्णस्य नरा मोक्ष वर्जन्ति वे। दीक्षा मात्रेण कृष्णस्य नरा मोक्ष वर्जन्ति वे, किम पुनर्यो सदा भुक्त्वा पूजयन्ता चयुतम द्विजा। तो श्री कृष्ण जी का मंत्र लेने मात्र से क्या कह रही है, नरा मोक्ष वर्जन्ति वे, मनुष्यों का मोक्ष हो जाता है नाम लेने मात्र से। अब क्या कह रहे, कि पुनर्यो सदा भुक्त्वा, यानी उनके बारे में क्या कहा जाए जो हमेशा श्री कृष्ण जी के नाम को प्रेम से स्मरण करते हैं, पूजते हैं। पूजयन्त्वा चयुतम द्विजा, उनका पूजन करते, सम्मान करते हैं, तो उनको क्या कहें, वे बड़े भागी होते हैं। तो अब देखते हैं कि सब सारों का सार श्री कृष्ण मंत्र है, और वो भी मंत्र कब होगा फलीभूत, जब हम कृष्ण के त्रिविध रहस्य को जान लेंगे। यही कृष्ण नाम का सार है, सार तत्व है कि क्षर वाली शक्ति कौन सी है, अक्षर वाली कौन सी है, और अक्षरातीत वाली शक्ति कौन सी है। तो सब शास्त्रों ने, सब ग्रंथों ने जो एक सार निकालकर बताया है वो कृष्ण नाम है। तो अगर अपना उद्धार करना है तो वो बिना कृष्ण नाम के, बिना कृष्ण को जाने, बिना कृष्ण के रहस्य को जाने और उसको आत्मसात किए इस भवसागर से पार नहीं उतरा जा सकता। तो सब सारों का सार में अंत में क्या कह रहे हैं, ग्रहणात् मंत्र कृष्णेति, ग्रहणात् मंत्र कृष्णेति कर्म मूल निकंतनम सर्वेषामेव मंत्रणाम सारथ सारम परात परम। अर्थात श्री कृष्ण जी का नाम ही सब सारों का सार है, यही पर के भी पर, यानी अक्षर से भी पार पहुंचाता है, और यही हमारे आवागमन के बंधन को काटकर मोक्ष का फल प्रदान करते हैं। तो जो जिस भाव से श्री कृष्ण जी को भजता है वो उन्हीं धाम को प्राप्त होता है। तो यह है श्री कृष्ण नाम की महिमा। तो श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव मुनि जी ने बताया है कि महामती कौन है, जो कुमति और सुमति का वर्णन आता है। तो कुमति किसको कहा, यानी जो श्री कृष्ण नाम से विमुख है वो सब तू कुमति जान, और जो श्री कृष्ण को भजती है उसको तू सुमति जान, और जो सब सारों का सार बता दे, तीनों कृष्ण की वास्तविकता को खोल दे, उसको तू महामती जान। सुमति कुमति इन दोनों से भी ऊपर महामती। तो अब सुमति और कुमति और तीसरी महामती, तो ये महामती ही है जिन्होंने श्री कृष्ण की एक एक रहस्य को खोलकर ये उजागर कर रहे हैं। अक्षरातीत पुरुष के बारे में भी, उनके धाम के बारे में भी, अक्षरधाम के बारे में भी, और अखंड गोलोक और अखंड ब्रज के बारे में भी, रास के बारे में भी, और जो बैकुंठ के स्वरूप विष्णु भगवान है उनकी भी वास्तविकता खोलकर प्रकाशित कर रहे हैं। तो ये है श्री कृष्ण नाम की महिमा, जिसको हमें
अपने उद्धार अगर चाहते हैं तो हमें कृष्ण नाम को अपनाना चाहिए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम।